ठीक है, अब मैं रेशियोज का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि व्हाट इज रेशियोज, रेशियोज में क्या मतलब होता है और क्या होता है रेशियोज। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने आपको पहले भी दिया था कि ये 3 कंपनीज हैं और मैं तीनों कंपनीज का आपको प्रॉफिट दे देता हूँ। 3 लाख रुपया कंपनी ए का है प्रॉफिट, कंपनी बी का प्रॉफिट 5 लाख रुपया है और कंपनी सी का प्रॉफिट 7 लाख रुपया। अब अगर आप देखें प्रॉफिट को तो आप कहेंगे कंपनी सी जो है सबसे अच्छा काम कर रही है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट देखने से नहीं होगा। इस प्रॉफिट को अगर मैं कैपिटल के साथ कंपेयर करूं, कंपनी ए ने 30 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी, कंपनी बी ने 60 लाख की कैपिटल लगा रखी और कंपनी सी ने जो है 1.5 करोड़ की कैपिटल लगा रखी। तो ऐसा लगता है कि कंपनी सी का परफॉर्मेंस सबसे खराब। भाई ये 30 लाख की कैपिटल में 3 लाख कमा रहे हैं, 10% कमा रहे हैं। ये 60 लाख की कैपिटल में 5 लाख कमा रहे हैं, 10% से थोड़ा कम कमा रहे हैं, लेस। और ये तो 1.5 करोड़ की कैपिटल में 7 लाख, मतलब क्या है ये? तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि किस कंपनी ने सबसे ज्यादा कैपिटल लगा रखी है उस हिसाब से प्रॉफिट बहुत कम है। तो ये सबसे पुअर परफॉर्मेंस है इसका, सबसे पुअर परफॉर्मेंस। इसका सबसे अच्छा है इन सब के अंदर। जो प्रॉफिट सबसे कम लग रहा था, अब कैपिटल से कंपेयर करने में वो परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लग रहा है, और जिनका सबसे खराब लग रहा, अच्छा लग रहा था, उनका अब सबसे खराब लग रहा है। समझे बात? ऐसा सिचुएशन। तो रेशियो में क्या करते हैं हम? रेशियो में दो फाइनेंशियल फिगर लेते हैं। फाइनेंशियल क्यों कहते हैं? या तो हम उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लेते हैं या फिर बैलेंस शीट से लेते हैं। इनमें से दो फिगर लेते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, और उन दोनों को कंपेयर करते हैं और उससे हम बिजनेस, कंपनी के बिजनेस के बारे में कोई ओपिनियन बनाते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस। दैट इज द पर्पस ऑफ रेशियो। रेशियो ये तो रेशियोज को फाइनेंशियल रेशियोज भी कहते हैं कि सारी फिगर फाइनेंशियल होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ली जाती है। आपके सिलेबस के हिसाब से जो रेशियोज निकाले जाते हैं, अच्छा रेशियोज निकालता कौन है भाई? अकाउंटिंग रेशियोज या जो फाइनेंशियल कौन कौन हो? ये निकालते वो लोग हैं जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, जिनको हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। ये जो ऑलरेडी कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी में ऑलरेडी जिन्होंने पैसा लगा लिया और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो रेशियोज यूज करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो कंपनी चला रहा है, वो जानना चाहता है कंपनी कैसी चल रही, तो वो भी रेशियोज निकालते हैं। आप किसी से लोन लेने जाओगे, जो लेंडर है, जो लोन देने वाला है, वो बैंकर है, जो भी है, वो रेशियोज निकालते हैं। तो मोटे तौर पे ये लोग हैं जो रेशियोज निकालते हैं, लेकिन रेशियो निकालने के लिए पर्पस अलग अलग होते हैं। इस वजह से रेशियोज हम 4 तरह के बांटते हैं। एक रेशियोज वो होते हैं जो ये दिखाते हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर अपने पैसे को, अपनी लायबिलिटीज को चुका पाएगी कि नहीं, तो वो रेशियोज होते हैं। कुछ रेशियोज होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ रेशियोज की बात करूं, तो एक होते हैं हमारे लिक्विडिटी रेशियोज, जो बताते हैं कम बिजनेस लिक्विड है कि नहीं है, मतलब टाइम पर पैसा दे पाएगी कि नहीं। एक होते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम कोई फंड्स बिजनेस में लगाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को लोन देंगे, तो बिजनेस वो पैसा चुका पाएगी कि नहीं, वो सॉल्वेंसी रेशियो। फिर एक होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो ये बताते हैं कि बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर बिजनेस जो है प्रॉफिट अर्न कर पाएगा कि नहीं। और एक तीसरे रेशियोज होते हैं जिनको हम कहते हैं टर्नओवर रेशियोज, जो बताते हैं कि बिजनेस अपनी एसेट्स को सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टर्नओवर रेशियोज को हम एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं। बिजनेस अपने एसेट्स को सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मोटे तौर पे ये 4 तरह के रेशियोज आपके सिलेबस में सब दिए। अब ये लिक्विडिटी रेशियोज 2 तरह के होते हैं। एक होता है इसके अंदर करंट रेशियो और एक होता है लिक्विड रेशियो।
इसी ढंग से हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज भी हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर एक सबसे कॉमन रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। ये नाम से ही मालूम पड़ जाएगा, डेट इक्विटी। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज नाम से लग रहा है कि इंटरेस्ट चुका पाने की स्थिति है कि नहीं। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स कितनी और डेट कितना, लोन कितना है, उसका रेशियो। ऐसे है रेशियो। और भी एक रेशियो और मुझे ध्यान नहीं आ, प्रॉफिटेबिलिटी, वो प्रोप्राइटरी रेशियो भी है। इसी ढंग से प्रॉफिटेबिलिटी जांच करने के लिए जीपी रेशियो, कितना माल बेचा और कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, कितना माल बेचा कितना नेट प्रॉफिट कमाया, कितनी कैपिटल लगाई कितना प्रॉफिट कमाया, आरओआई, आरओआई माने कितनी कैपिटल कितना प्रॉफिट। फिर इसी से रिलेटेड ऑपरेटिंग रेशियो है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हम एक एक करके सब रेशियो देखेंगे। फिर एक्टिविटी रेशियोज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये सब रेशियोज आते हैं, हम देखते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे कॉमन और सबसे आसान और सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला रेशियो है वह करंट रेशियो। बड़ा सिंपल है इसका कैलकुलेशन। ये बताता है कि भाई करंट एसेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटी में कितने टाइम, करंट लायबिलिटी के कितनी गुना एसेट्स है। जब मैं करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करता हूं और अगर मेरा रेशियो 2:1 आ रहा है, तो मैं ये कहता हूं अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो मैं 2 रुपए की मेरे पास करंट एसेट्स है, मतलब मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं, लोन वोन चुका दूंगा, शॉर्ट टर्म में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरा करंट रेशियो 1:1 है तो मतलब 1 रुपए देना और 1 ही रुपए की करंट एसेट्स, अगर सारी की सारी करंट एसेट्स कैश में नहीं बदली तो मैं हो सकता है लायबिलिटी नहीं चुका पाऊं, तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। आइडियल रेशियो 2:1 करंट रेशियो ये कहता है कि भाई करंट लायबिलिटी का डबल तो होना चाहिए करंट एसेट्स। तो करंट रेशियो इज 2:1. It tells you if you have 1 rupee of current liability, then you have 2 rupees of current assets. That is a current ratio. ठीक है, that is the ratio. ये हमारा रेशियो उस हिसाब से निकलता है। ठीक है, तो ये कुछ है हमारे रेशियोज, करंट रेशियो निकलते हैं। अब करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी जो मैंने आपसे कहा, और एक इसी से रिलेटेड इसी कैटेगरी का एक रेशियो जिसको हम कहते हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशियो 1:1। दोनों में एक चीज आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर तो दोनों में करंट लायबिलिटी है, न्यूमरेटर यहाँ पे करंट एसेट्स है, यहाँ लिक्विड एसेट्स। इसका मतलब इन तीनों में कोई रिलेशन तो है, बिल्कुल है। करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माने स्टॉक, स्टॉक मेरी मर्जी से नहीं बिकता, और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दूं, तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ जाए। इसका मतलब अगर लिक्विड एसेट्स के अंदर प्रीपेड और इन्वेंट्री जोड़ दूं तो करंट एसेट्स आ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास, अब मैं इसको एक सेकेंड एग्जांपल से दिखाता हूं आपको शीट से। मैं आपको ये शीट भेजूंगा रेशियोज की। ये है हमारे पास करंट रेशियो, करंट रेशियो, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है ये सब आता है, करंट लायबिलिटी में ये सब आता है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज करंट रेशियो। और जब मैं लिक्विड रेशियो की बात करूंगा तो लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो भी कहते हैं, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स के अंदर हम इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेते।
तो क्विक एसेट्स में क्या क्या अमाउंट मेनली आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गया, डेटर्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आता है, ये बैलेंस शीट में दिखाया तो करंट लायबिलिटी में सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है, लेकिन रेशियो निकालते समय डेटर्स में से माइनस करना है। बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमारे पास ये सारी एसेट्स दे रखी है, इसके अंदर हमें करंट एसेट्स ढूंढनी है और करंट लायबिलिटीज ढूंढ के रेशियो निकालना है और क्विक रेशियो। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको दिया हुआ, उसके बेसिस पर आप इसको एक बार देखें। ये है। तो अभी मैं आपको आज, क्योंकि ये रेशियो अपने आप में बहुत विस्तृत है, बहुत वाइड है करंट रेशियो, मैं आपको सिर्फ ये लिक्विड रेशियो बता रहा हूँ। लिक्विड रेशियो में दो रेशियोज आ गए आपके, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। सिर्फ इन दोनों रेशियोज को करना है। अब इनको करने के लिए आप क्या करें कि आपकी जो बुक है, उस बुक के अंदर से इलस्ट्रेशंस, इसके 2, 4, 5, 10 कर डालिए, जो भी आपको दे रखे इलस्ट्रेशंस। बस इतना आप इतना कर लीजिए, बाकी का आगे का समझो, गाड़ी एकदम पटरी पे आपकी आ जाएगी। अभी आपको सिर्फ ये, क्योंकि ये रेशियोज तो करंट रेशियो तो जरूर से पूछेंगे आपसे, क्योंकि ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है और सबसे ज्यादा होने को तो बहुत सारे रेशियो, सारे रेशियोज पूछते नहीं है। हम करेंगे सारे रेशियो, लेकिन ये जो रेशियो ज्यादा पूछते हैं उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। हाँ बोलिए। सर इंक्लूड नहीं करते, फिर से बोलो। ये लिक्विड इंक्लूड एसेट्स नहीं में करते, इंक्लूड, हाँ भाई, लिक्विड एसेट में प्रीपेड इसलिए नहीं इंक्लूड करते, करंट एसेट्स की डेफिनेशन ये कहती है कि करंट एसेट्स वो होती है जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड एसेट्स वो होती है जो 3 महीने में कन्वर्ट हो जाए, 2 महीने में कन्वर्ट हो जाए, 1.5 महीने में कन्वर्ट हो जाए। स्टॉक इसलिए नहीं इंक्लूड करते कि स्टॉक आप अपनी मर्जी से कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, स्टॉक आप अपनी मर्जी से बेच सकते हो, वो तो तब बिकेगा ना जब कस्टमर आएगा। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। तो स्टॉक को हम लिक्विड में नहीं इंक्लूड करते। और प्रीपेड को इसलिए नहीं करते कि प्रीपेड हमने एक सैलरी दे दी, उससे पैसा थोड़ी लेंगे, वो तो अगले महीने उसको नहीं देंगे, लेकिन उससे पैसा, प्रीपेड को आप कैश में थोड़ी कन्वर्ट करते हो, प्रीपेड के बदले आप पैसा नहीं देते हो फ्यूचर में, लेकिन वो कैश में थोड़ी कन्वर्ट होता है। यस ठीक है, तो ये है आपके पास में, ये 2 चीज दे रखी है मैंने, इनके बेसिस पे आप करें और फिर मुझे आपको बताइए। अभी आपको कोई चीज पहले पूछनी है, ये मुझसे पूछिए। नो सर। आप अपनी टेक्स्ट बुक से रेशियोज के चैप्टर में करंट रेशियो में आइए और करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशंस करना है, और ये करके आप मुझे बताइए। अगर कल पॉसिबल होगा तो अपन कल एक क्लास ले लेंगे, तो फिर